घर के आंगन में एक महिला सुजाता एक टूटी चूड़ियों और मिटे हुए सिंदूर के साथ बैठी है। उसका चेहरा पत्थर सा जड़ हो चुका है। उसकी गोद में उसकी छोटी बेटी है। बेटी धीरे से, मां, पापा कब आएंगे? सुजाता कंपकंपाती आवाज में, वो अब नहीं आएंगे बिटिया, तुझे अब मां ही मां और पापा दोनों बनकर पालेगी। उसके चेहरे से एक बूंद आंसू गाल पर लुढ़कती है, लेकिन वो तुरंत पोंछ देती है। फिर वह अपनी सिंदूर की डिबिया को देखती है जिसे उसने बंद कर दिया है। अंदर जनरल रावत, आईबी अफसर मिश्रा और मेजर खान एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े हैं। स्क्रीन पर पहलगाम की घटना की तस्वीरें, 26 शव, रोती हुई स्त्रियां, खामोश बच्चियां। जनरल रावत गंभीर स्वर में, इस बार हमला सिर्फ पुरुषों पर नहीं हुआ। यह हमला उनके पीछे छूट गई हर औरत की पहचान पर है। मेजर खान, एक भी महिला को हाथ नहीं लगाया, जानबूझकर छोड़ दिया ताकि वो हर दिन उस दर्द में जिए। यह शैतानी मनोविज्ञान है सर। आईबी अफसर मिश्रा आंखों में आक्रोश लिए, सिर्फ शरीर नहीं, इस बार दुश्मन ने आत्मा पर हमला किया है। जनरल रावत, तो जवाब भी वैसा ही होगा। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखें? सब चुप। तभी जनरल रावत एक तस्वीर को घूरते हैं, एक महिला के माथे से टपकता खून और मिटा हुआ सिंदूर। जनरल रावत धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, ऑपरेशन सिंदूर। सन्नाटा। फिर सभी अफसर सहमति में सिर हिलाते हैं। कैमरा जूम आउट करता है। सेना ने आतंकियों को मार गिराया है। खबर पहलगाम पहुंचती है। सुजाता दरवाजे पर खड़ी है। हाथ में सिंदूर की वही डिबिया है। वो फिर से माथे पर सिंदूर लगाती है, पति के नाम नहीं, बल्कि अपनी आत्मसम्मान और भारत की जीत के नाम पर। सुजाता मन में, मुझे विधवा किया था, पर भारत ने मुझे अस्मिता दी है। यह सिंदूर अब किसी एक पुरुष का नहीं, एक राष्ट्र की रक्षा का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि उन स्त्रियों के मान, आत्मबल और संस्कृति के सम्मान की पुनर्प्राप्ति थी। यह दिखाता है कि भारत आतंक का जवाब केवल बंदूक से नहीं, बल्कि मानवता और सांस्कृतिक चेतना से भी देता है। स्थान जम्मू और कश्मीर का पहलगाम क्षेत्र। घटना, आतंकियों ने एक सुनियोजित हमले में 26 हिंदू पुरुषों की हत्या कर दी। विशेषता, ये पुरुष शादीशुदा थे और हमले के बाद उनकी पत्नियां विधवा हो गई। आतंकियों ने औरतों को जानबूझकर नहीं मारा, उन्हें छोड़ दिया गया। इन महिलाओं के सिंदूर, जो हिंदू संस्कृति में विवाहित होने का प्रतीक होता है, उजड़ गए, यानी उनके पति मारे गए और वे विधवा बन गई। सिंदूर हिंदू परंपरा में पति की दीर्घायु और सुहाग का प्रतीक होता है। जब किसी महिला का पति मर जाता है तो उसका सिंदूर मिटा दिया जाता है, यह विधवा होने का प्रतीक होता है। इसलिए जब आतंकियों ने 26 महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए तो उस घटना के विरुद्ध प्रतिशोध और न्याय के लिए भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जो कार्रवाई शुरू की गई, उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यह नाम सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उन महिलाओं के सांस्कृतिक अपमान और व्यक्तिगत क्षति का जवाब था। आतंकियों ने केवल हत्या नहीं की, बल्कि महिलाओं की पूरी सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक जीवन पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि भारत अपने नागरिकों की अस्मिता और संस्कृति पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। पुरुषों की हत्या और महिलाओं को जीवित छोड़ना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, यह एक सांस्कृतिक मानसिक हमला, कल्चरल साइकोलॉजिकल असॉल्ट था। विधवा स्त्री भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से एक संवेदनशील स्थिति मानी जाती है। आतंकियों ने इसका उपयोग मानसिक यातना के रूप में किया, ताकि बचने वाले लोग केवल डरे नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान से टूट जाए। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्स्थापना है। आधुनिक रणनीतिक जगत में नैरेटिव कंट्रोल, किसकी कहानी लोगों के दिल दिमाग पर राज करती है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जिसने कथा बना ली वही विजेता। भारत ने अपने जवाब को सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन नहीं कहा, उसने इस ऑपरेशन को एक कविता, एक प्रतीक, एक पीड़ा का जवाब बना दिया। इससे जनता को भावनात्मक जुड़ाव मिला और आतंकी प्रचार तंत्र को सांस्कृतिक पराजय का अनुभव हुआ। हर समाज के पास एक मानव रचना, सिविलाइजेशनल ग्रामर होती है, परंपरा, प्रतीक, रिवाज। जब इन पर हमला होता है तो जवाब भी उसी भाषा में असरदार होता है। सिंदूर केवल सौंदर्य प्रसाधन नहीं,
स्त्री के आत्मिक सम्मान और सामाजिक स्थायित्व का चिन्ह है। जब उस पर हमला हुआ तो भारत ने एक संस्कृति संरक्षण ऑपरेशन चलाया। सिर्फ गोली से नहीं, दिल से लड़ाई। आतंकवाद केवल सुरक्षा बलों की नहीं, समाज की भी परीक्षा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाम जनता को बताते हैं कि सेना उनकी संस्कृति और पीड़ा से संवेदनशील रूप से जुड़ी है। आतंकवादी अक्सर घटनाओं को अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। हमने डर फैलाया, हमने नारी को छोड़ा, दया दिखाई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उस नैरेटिव को तोड़ा और कहा, हम तुमसे डरेंगे नहीं, हम पीड़ा को शक्ति बना देंगे। मनुस्मृति, पाराशर स्मृति और धर्मशास्त्रों में स्त्री के सुहाग चिन्हों, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सिंदूर का विशेष महत्व बताया गया है। सिंदूर केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि पति के जीवित होने का आध्यात्मिक चिन्ह है। यह सात्विक ऊर्जा, शक्ति और दैविक रक्षा का प्रतीक माना गया है। देवी पार्वती स्वयं एक सुमंगली स्त्री का आदर्श रूप है। शिव को अर्पित उनका सिंदूर स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक बना। महाभारत और रामायण दोनों में विधवाओं की पीड़ा को गहराई से दर्शाया गया है। रामायण में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा राम के वनवास के बाद विधवा जैसी शोकपूर्ण स्थिति में थी। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर में हजारों विधवाएं हुईं। स्वयं गांधारी और कुंती की पीड़ा वर्णनातीत है। ये प्रसंग दर्शाते हैं कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति केवल उनके पुरुष संबंधों से नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता से जुड़ी होती है। जब आतंकवादियों ने 26 महिलाओं को विधवा बनाया, उन्होंने एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना पर चोट की। भारत माता की संकल्पना केवल एक रूपक नहीं, बल्कि वैदिक भावना है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात्पि गर्यसी, रामायण। भारत भूमि को माता मानना और उसकी रक्षा करना एक धार्मिक कर्तव्य माना गया है। इसलिए जब दुश्मन भारत माता की बेटियों का अपमान करते हैं, तो यह केवल मानवीय अधिकार का हनन नहीं, बल्कि धार्मिक अपराध भी माना जाता है। धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते, गीता 2.31। धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध क्षत्रिय के लिए सर्वोच्च है। ऑपरेशन सिंदूर इसी गीता के सिद्धांत का क्रियान्वयन है, जहां युद्ध प्रतिकार के लिए नहीं, धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया। शब्दों ब्रह्मा स्यात्, वैदिक मतानुसार शब्द में ब्रह्मा की शक्ति होती है। ऑपरेशन सिंदूर नामकरण स्वयं एक शब्द युद्ध, नैरेटिव वॉरफेयर है। जब दुश्मन भय की कथा फैलाना चाहता है, तब भारत एक संवेदनशील पराक्रमी कथा रचता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जब सुजाता सिंदूर लगाकर कहती है कि यह अब किसी पुरुष का नहीं, बल्कि राष्ट्र और आत्मसम्मान का प्रतीक है, वह स्त्री से शक्ति में रूपांतरित होती है। यह नारी के देवी स्वरूप की पुनर्प्राप्ति है। वसुधैव कुटुंबकम, सभी एक परिवार हैं। जब सेना सुजाता की पीड़ा को अपना मानती है और ऑपरेशन सिंदूर का निर्णय लेती है, वह केवल सैन्य कदम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकात्मता की मिसाल है। सिंदूर लाल होता है, यह शक्ति, प्रेम, बलिदान और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसे मस्तक के अग्नि चक्र, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र पर लगाया जाता है, जहां से निर्णय, श्रद्धा और आत्मा का संचार माना जाता है। सिंदूर का मिट जाना, जीवन ऊर्जा का शून्य होना। सिंदूर का फिर से लगना, आत्मचेतना, शक्ति और संस्कृति की पुनर्स्थापना। संस्कृति में देवी पार्वती ने सिंदूर को शिव की लंबी आयु के लिए धारण किया। यह पति से जुड़ा हुआ प्रेम और तपस्या का प्रतीक है। विधवा स्त्री से सिंदूर छीन लेना, उस स्त्री से उसका संस्कारिक अस्तित्व छीनने जैसा है। स्त्री भारतीय संस्कृति में केवल गृहस्थ की सदस्य नहीं, बल्कि धर्म, परंपरा और जीवन मूल्यों की वाहक होती है। रामायण दृष्टांत। सीता का हरण केवल राम की पत्नी का अपहरण नहीं था, यह धर्म की प्रतिष्ठा पर हमला था। इसी कारण राम रावण युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म का महासंग्राम बना। ऑपरेशन सिंदूर में जब 26 स्त्रियों का सुहाग उजड़ा, यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थी, यह भारत की सांस्कृतिक देह पर वार था। उन्हें मारा नहीं गया, पर जिंदा शोक बना दिया गया। यह शुद्ध सांस्कृतिक आतंकवाद है। आतंकियों ने महिलाओं को जानबूझकर छोड़ा ताकि सांस्कृतिक त्रास बने। भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा ताकि प्रतीकों के माध्यम से जवाब दिया जा सके। धार्मिक मनोविज्ञान में जब युद्ध केवल हथियार से नहीं, प्रतीकों और भावनाओं से लड़ा जाए, तो वह संस्कारों की रक्षा का यज्ञ बन जाता है। भगवद गीता में अर्जुन का युद्ध कर्म और धर्म का प्रतीक बन गया। इसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर केवल रणनीति नहीं,
बल्कि एक कवचधारी प्रतीक बन गया। धर्मशास्त्र अनुसार विधवा स्त्री का सम्मान भारतीय संस्कृति की कसौटी रहा है। उसे तिरस्कृत नहीं, संरक्षित और पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष भी इस भाव के अंतर्गत आता है, स्त्री को मर्यादा और स्वतंत्र अस्तित्व देने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में विधवाओं को न्याय देना केवल आतंकवादियों को मारना नहीं था, बल्कि उनकी मानव गरिमा और सांस्कृतिक अस्मिता को पुनः स्थापित करना था। भारत माता का प्रतीक भारत की कल्पना मां के रूप में की जाती है, जिसमें हर नारी उसकी प्रतिरूप होती है। जब एक स्त्री पर हमला होता है तो मातृभूमि की आत्मा पर हमला होता है। ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीकात्मक संदेश यह केवल 26 स्त्रियों का बदला नहीं, बल्कि राष्ट्रमाता के सम्मान का उत्तर है। जब सुजाता फिर से सिंदूर लगाती है, वह भारत माता का प्रतिनिधित्व करती है, चोट खाई लेकिन अडिग। शक्ति दर्शन काली, दुर्गा, चंडी ये सब तब प्रकट होती हैं जब अधर्म और असुरत्व सीमा पार कर जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में मातृशक्ति की प्रतिष्ठा और युद्ध दोनों साथ चलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर शक्ति तत्व का जागरण यह केवल पुरुष योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि स्त्री की चुप पीड़ा को आवाज देना था। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं सुरक्षित रहता है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय संस्कृति की रक्षा का प्रयास था, प्रतीकों, आत्मबल और लोक भावना के संग। यह दिखाता है कि भारत केवल तलवार से नहीं, संस्कार से लड़ता है। यह युद्ध शरीर का नहीं, आत्मा का उत्तर था। सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं, संस्कृति की रक्षा भी एक रणनीतिक उद्देश्य होना चाहिए। नवाचार आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतीक आधारित चेतावनी और प्रतिक्रिया तंत्र। कल्चरल इंटेलिजेंस यूनिट्स जो आतंकवाद के सांस्कृतिक प्रभावों की निगरानी करें। प्रतिकार के लिए सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, प्रतीकों द्वारा नैरेटिव युद्ध लड़ा जाए। प्रत्येक सैन्य ऑपरेशन का सांस्कृतिक नामकरण। वैश्विक मीडिया में भारत की सांस्कृतिक संवेदना को उजागर करने वाला संचार मॉडल। दुश्मन यदि नारी के प्रतीकों को निशाना बनाए तो प्रतिक्रिया में नारी को शक्ति का केंद्र बनाया जाए। नवाचार शहीदों की पत्नियों को संस्कृति संरक्षक पद देना। पीड़ित स्त्रियों को युद्ध नायिका के रूप में मान्यता व मंच। विधवा स्त्री को वेदना से विजेता तक की यात्रा में राष्ट्रीय सम्मान देना। राष्ट्रीय पर्वों पर विधवाओं को विशेष सम्मान। सिंदूर सम्मान पुरस्कार उन स्त्रियों को जो संकट में भी संस्कृति और आत्मबल का प्रतीक बने। सैनिकों और समाज को मानसिक हमलों के प्रति धार्मिक प्रतीकों द्वारा तैयार करना। नवाचार सेना और नागरिकों के लिए संस्कार प्रेरित मानसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। युद्ध के समय आध्यात्मिक संकल्प सूत्र अपनाना। ध्वस्त प्रतीकों जैसे सिंदूर, चूड़ियां, द्वार, झंडे को रचनात्मक अभियान द्वारा पुनर्स्थापित करना। नवाचार सिंदूर यात्रा बलिदान की स्मृति में प्रतीकात्मक यात्रा। चूड़ियां बोलेंगी, उजड़े परिवारों की आवाज बनना। नैरेटिव युद्ध को कविता, प्रतीक और नाटकीय संवाद से संचालित किया जाए। नवाचार ऑपरेशन घोषणाएं गीतों और कथाओं के रूप में। युद्ध संवेदनाओं को लोक संस्कृति और रंगमंच में समाहित करना। सिंदूर को केवल वैवाहिक प्रतीक नहीं, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानना। नवाचार हर स्त्री देवी है अभियान भारत की हर स्त्री को राष्ट्र के मस्तक की बिंदी कहकर संबोधित करना। भारतीय दूतावासों में स्त्री संस्कृति दिवस पर सिंदूर कथा प्रस्तुत करना।